आइए बच्चों, बीकॉम सेमिस्टर 4 ईडीबी में से आप लोगों का बिजनेस इथिक्स से मैं की पॉइंट देने जा रहा हूँ। एकदम ओनली 4 पेज में दिया गया है। पूरा सिलेबस बिजनेस इथिक्स का कवर किया जा रहा है। मैक्सिमम चीज को कवर कर दिया जा रहा है। कोशिश किया जा रहा है कि सिर्फ ये 4 पेज से यदि आप लोग अच्छा से पढ़ के जाते हैं तो आप लोगों का एग्जाम में बहुत अच्छा कॉमन क्वेश्चन मिलेगा। और आप लोगों को पता ही है, मैंने ईडी का भी टॉप 50 दे दिया है, बिजनेस इथिक्स का भी टॉप 50 दे दिया है, की पॉइंट मैंने ईडी का भी दे दिया है, अब ये बिजनेस इथिक्स का भी मैं दे रहा हूँ, और प्रीवियस ईयर पेपर भी मैंने पहले से अपलोड कर दिया है। यदि ये बच्चे सारा कॉम्बिनेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो उनका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो प्लीज जिसका भी पीडीएफ, जो भी वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियो का लिंक देखिए। पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ, एक एक चीज देखिए, और जिसमें पीडीएफ बोला गया दिया जाएगा उसके लिए आप व्हाट्सअप कर लीजिए। आप लोगों को प्रीवियस ईयर का पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन कोई भी की पॉइंट का पीडीएफ आप लोगों को नहीं मिलेगा। इसीलिए ठीक से सुनिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर का अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। पीडीएफ यदि नहीं है आपके पास तो पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए बिजनेस इथिक्स को एक एक करके सारा हम लोग चेक करते हैं। क्या क्या दिया गया, एकदम पॉइंट वाइज दिया गया, एक एक लाइन में दिया गया। चलिए आई बाबू, देखिए बिजनेस इथिक्स का की पॉइंट जिसको चालीसा बोल रहे, एकदम चालीसा है ये। एक एक लाइन में मैं बताऊंगा, देखिए ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। एकदम देखिए, टेक्नोलॉजिकल इथिक्स सेज दैट द मोरली राइट एक्शन वुड प्रोड्यूस फॉर द गुड आउटकम वाइल मोरली रॉन्ग एक्शन वुड प्रोड्यूस बैड आउटकम। इथिक्स यही बोलता है कि सही हम यदि मोरलिटी रखेंगे तो हम लोगों को सही मिलेगा चीज़, और बैड चीज़ रखेंगे तो हम लोग को आउटकम उसका बैड मिलेगा। ठीक है। मेटा इथिक्स और एनालिटिकल इथिक्स का मतलब ही क्या होता है? डील्स विद द ओरिजिन ऑफ द इथिकल कॉन्सेप्ट देमसेल्फ। It does not consider whether an action good or bad, right or wrong. This basically highly abstract way of thinking about ethics. It analytical ethics का मतलब ही होता है कि जहाँ पे गुड बैड राइट रॉन्ग नहीं देखा जाता है, बेसिकली यही देखा जाता है कि हाईली एब्स्ट्रैक्ट किसके बारे में, इथिक्स के बारे में सोचा जाता है। डिसीजन इथिक्स, प्रोफेशनल इथिक्स, क्लिनिकल इथिक्स, बिजनेस इथिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल इथिक्स, सोशल इथिक्स आर 6 की डोमेन ऑफ द अप्लाइड इथिक्स। इथिक्स जो पढ़ते हैं उसमें टोटल अप्लाइड इथिक्स कितना है? 6। ठीक है। डिसीजन, प्रोफेशनल, क्लिनिकल, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल। It deals with the rightness or wrongness of the social, economical, cultural, religious issue also, for example enthusiasm, child labor, abortion, ये सब चीज़ के ऊपर भी ये लोग का काम होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 4th नंबर पॉइंट क्या बोला जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है द वर्ड इथिक्स, द वर्ड, ध्यान से देखिएगा क्या बोला, द वर्ड इथिक्स इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इथिकोस। दिस मीन्स द कैरेक्टर, मैनर एंड कस्टम्स। ठीक है। इथिक्स का वर्ड कहाँ से आया था? ग्रीक वर्ड। कौन सा वर्ड? इथिकोस, जिसका मतलब ही क्या होता है? कैरेक्टर, मैनर, कस्टम्स। द वर्ड मोरल्स आर डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एमओएस, मॉस, विच मीन्स द कस्टम्स। ठीक है बाबू। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? इथिकल डायलेमा, ऑल्सो नोन एज द मोरल डायलेमास, इज आर सिचुएशन इन विच देयर इज अ चॉइस टू मेड बिटवीन टू ऑप्शन, नाइदर ऑफ विच रिजॉल्व द सिचुएशन इन एन इथिकली एक्सेप्टेबल फैशन। मतलब यहाँ पे होता है कि 2 सिचुएशन दे दिया गया, वहीं से अब कुछ ना कुछ चुनना ही पड़ेगा, पूरी इथिकली काम नहीं हो सकता। नेक्स्ट, बीड रिगिंग इज अ टाइप ऑफ अ फ्रॉड। ठीक है। इन विच अ कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट इज प्रॉमिस टू वन पार्टी, हाउएवर फॉर द सेक ऑफ द अपीयरेंस सेवरल अदर पार्टीज ऑल्सो प्रेजेंट अ बीड। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा,
इथिक्स सबसे पहले कौन लाया था? मैक्स वेबर फर्स्ट कॉइन द टीम वर्क इथिक्स इन 1904। ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर द जेन्युइन वर्च्यूज सच एज हार्ड वर्क, फ्रिक्विलिटी, ऑनेस्टी, प्रिजर्वनेस एंड द इंटीग्रिटी दैट फ्रॉम द कोर ऑफ द वर्क ऑफ इथिक्स। इथिक्स का मेन काम ही क्या होता है? हार्ड वर्क करना, फ्रिक्विलिटी, ऑनेस्टी, प्रिजर्वनेस, इंटीग्रिटी दिखाना। ठीक है बाबू। नेक्स्ट आते हैं आगे। इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कंसिडर्ड एज द मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। बोलता है सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिलेट टू द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CSR भी बोलते हैं। CSR का फुल फॉर्म कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये 2013 कंपनीज एक्ट सेक्शन 135 में इसके बारे में डिस्कस किया गया है। अवॉइड द एक्सप्लॉनेशन ऑफ द कंज्यूमर, अवॉइड द प्रॉफिटियरिंग, इनकरेज द हेल्दी कॉम्पिटिशन, इंश्योर एक्यूरेसी। ये सब चीज़ काम होता है किसका? बिजनेस इथिक्स का। इथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी, ध्यान से सुनिएगा। इट इज़ अ नॉर्मेटिव साइंस। इथिक्स क्या है? इथिक्स फिलॉसफी का ब्रांच है और इसको हम लोग नॉर्मेटिव साइंस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, डियोनटोलॉजिकल इथिक्स इज फर्स्ट इम्यूनल कांट। ठीक है। सेकेंड मोरल और थर्ड क्या होता है? डिवाइन कमांड थ्योरी। वेरी इंपॉर्टेंट। इथिक्स मीन्स उसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? कोड ऑफ कंडक्ट। इथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। इथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। इथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। ठीक है। इट इज अ नॉर्मेटिव साइंस। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, वर्च्यू इथिक्स फोकस ऑन one character and the virtue of the determining or evaluating the ethical behavior. Plato, Aristotle and Thomas Aquinas were major advocate this। ठीक है। ये वर्च्यू चीज लाए गए थे। नेक्स्ट, नॉर्मेटिव इथिक्स a study of the ethics action। ठीक है। वर्च्यू इथिक्स कैरेक्टर पे बात करता है और नॉर्मेटिव एक्शन पे बात करता है। राइटनेस और रॉन्ग में क्या सही है क्या गलत है। ये गोल्डन रूल क्या है? डूइंग टू अदर एज वी वांट देम टू डू अस। ठीक है। इसका गोल्डन रूल है। नेक्स्ट देखिए आइए। नेक्स्ट, बिजनेस इथिक्स मीन्स द कंडक्ट बिजनेस विथ द ह्यूमन टच इन ऑर्डर टू गिव वेलफेयर टू अ सोसाइटी। इट मस्ट बी वॉलेंट्री। क्या बोला है? याद रखिएगा, बिजनेस इथिक्स का मतलब ही क्या होता है? ह्यूमन टच में सही से उसको समझ कुछ वेलफेयर करना, लेकिन ये कंपलसरी नहीं होता है। बिजनेस इथिक्स में ये सब जो भी किया जा रहा है ये क्या है? वॉलेंट्री है। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर पॉइंट, द इथिकल इशूज in finance that the companies and employees are confronted includes क्या क्या ethical issue होता है? in accounting, window dressing, misleading of the financial analysis, related B number में related party transaction not at the arm's length, insider trading, securities fraud, leading executive of the compensation। ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलना जाता है जो इथिकली क्या आता है? ये सब इशूड आती है जिसको हम लोग को सॉल्व आउट करना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ब्लैक मार्केट, प्राइस फिक्सिंग, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस स्कीमिंग एटसेट्रा आर द इशूड रिलेटेड टू द इथिक्स इन मार्केटिंग। इथिक्स इन मार्केटिंग के अंदर में किसको कवर किया जाता है वो बता दिया गया है। नेक्स्ट, डिस्क्रिप्टिव इथिक्स मतलब ही क्या होता है? टेक्स इनपुट फ्रॉम द अदर डिसिप्लिन सच एज द एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी एंड द हिस्टोरी टू एक्सप्लेन द मोरल और राइट और रॉन्ग। ठीक है बाबू। नेक्स्ट, कोऑपरेट कन्वीनियंट गवर्नेंस रेफर्स टू वे द कॉर्पोरेशन ऑफ इज गवर्न। ठीक है। कोऑपरेट गवर्नेंस का मतलब ये होता है गवर्नमेंट के साथ सही से मिलजुल के काम करना, उसका नियम कानून सबको फॉलो करना। नेक्स्ट, इट इज एक्चुअली कंडक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर एंड द कंसर्न कमिटी फॉर द कंपनी स्टेक होल्डर ऑफ द बेनिफिट। ठीक है। कैसे हम लोग बेनिफिट दिया जाए स्टेक होल्डर मतलब जो पैसा इन्वेस्ट किया कंपनी में उसको टारगेट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इसेंशियली इन्वॉल्व द बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ द
कंपनीज मेनी स्टेक होल्डर सच एज द स्टेक शेयर होल्डर मैनेजमेंट कस्टमर्स सबके बारे में बैलेंस डिसीजन लिया जाए। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, ये किसका काम होता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का काम होता है। नेक्स्ट देखिए इंटीग्रिटी मीन, एकदम आएगा यही सब क्वेश्चन आएगा इसी में से। नेक्स्ट इंटीग्रिटी माइट मीन बीइंग ऑनेस्ट इन रिपोर्टिंग और द बीइंग ट्रांसपेरेंट वाइल द रिपोर्टिंग कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है, ऑनेस्टली रहना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए मैन में। नेक्स्ट प्राइवेसी कैन बी ब्रोकन डाउन टू लिमिटिंग अदर्स एक्सेस टू एन इंडिविजुअल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन विथ 3 एलिमेंट। ठीक है, प्राइवेसी के अंदर में क्या क्या? सिक्रेसी, एनोनिमिटी एंड द सॉलिट्यूड्स। नेक्स्ट देखिए एनोनिमिटी का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू द राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम द अनडिजायर्ड अटेंशन। नेक्स्ट सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है? डिफिशियंसी ऑफ द फिजिकल प्रॉक्सिमेट। नेक्स्ट सोशल जस्टिस अप्रोच द मैनेजमेंट इथिक्स एम्प्लॉयज आर नॉट discriminated on the basis of the gender, caste, religion or race, but the discriminated justified when it is made the basis of ability of the employee। यहाँ पे क्या होता है? एबिलिटी के हिसाब से हम लोगों को डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए, कास्ट रिलीजन के हिसाब से नहीं। ये सोशल जस्टिस के अंदर में आता है। नेक्स्ट हो रहा है मोरल राइट अप्रोच टू मैनेजमेंट इथिक्स। मैनेजर्स डिस्क्लोज वाइटल इंफॉर्मेशन to and the annual report of the organization by the considering in the nature of the timing and validate of the welfare। moral right approach होता है कि कैसे मैनेजमेंट इथिकली चली। नेक्स्ट ये सब चीज़ें देखिए ध्यान से, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 2 पेज हो गया और मात्र 2 पेज है, ध्यान से एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा यहाँ से, अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। जैसे देखिए इस पेज में क्या बोला है? व्हेन द कंपनी 39 नंबर, व्हेन द कंपनी डेवलप्स अ पॉलिसी ऑफ द विथहोल्डिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयज दैट कैन स्टार्ट टू डेवलप अ कल्चरल ऑफ द डिस्ट्रस्ट अमॉन्ग द स्टाफ इज कॉल्ड एम्प्लॉय रिटेंशन। एम्प्लॉय रिटेंशन का मतलब क्या होता है? फंक्शन ऑफ द कॉर्पोरेट कल्चरल आर द कोऑपरेशन, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कमिटमेंट, परसेप्शन, ये सब चीज़। नहीं देखिए 41 ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट इथिकल स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट, द टर्न एंड द टेनियर, सब वेरी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए। अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जल्द अब वीडियो ख़त्म होने वाला है, एकदम आराम से देखते जाइए। नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? कॉर्पोरेशन ऑफ द गवर्नड बाय द फेडरल एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव क्या होता है? द फर्स्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस कब आया था? ठीक है ना। ओके, CII का फुल फॉर्म क्या होता है? बिजनेस एसोसिएशन को क्या बोलते हैं? CII, कन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री, सेबी। ठीक है ना। सेकेंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, फुल फॉर्म याद रखिएगा। थर्ड इनिशिएटिव, ओके, नरेश चंद्रा कमेटी ने ये बनाया गया था इसको। नेक्स्ट मोर रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ द कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस वॉलंटरी गाइडलाइन लाया 2009 में। 2013 में सेक्शन रखा गया ऑडिट कमेटी के लिए। ठीक है ना। पेड अप कितना का अमाउंट होना चाहिए उसका, उस कंपनी का पेड अप कैपिटल नॉट लेस देन 5 करोड़। ओके। नेक्स्ट मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द ऑडिट कमिटी मस्ट बी एटलीस्ट 3 मेंबर। ऑडिट कमिटी में कितना? 3 होना चाहिए। एटलीस्ट 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर केस ऑफ द कंपनी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए एटलीस्ट 1/2 द बोर्ड ऑफ द नंबर ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन केस ऑफ द कंपनी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए सर्टिफिकेट ऑफ द इंडिपेंडेंस मस्ट बी द ऑब्टेन एवरी कंपनी ऑफ द ऑडिटर in order to the certify his and her independence of the client of the company, important। फिक्की का क्या रूल है? ठीक है ना। कुमार मंगलम बिरला कमेटी डिवाइडेड द रिकमेंडेशन ऑफ द 2 कैटेगरी नेमली मैंडेटरी एंड द नॉन मैंडेटरी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है बाबू। कुमार मंगला बिरला कमेटी ने एप्लीकेबल किया था लिस्टेड कंपनी पेड अप कैपिटल ऑफ द 3 करोड़ एंड अबव। नेक्स्ट एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द कुमार मंगला बिरला कमेटी मस्ट बी एटलीस्ट 4 मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ द ईयर। कितना होना चाहिए? 4 मिनिमम।
नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, द सर्बन्स ऑक्साइड एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर 2002। नेक्स्ट ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है। फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द सर्वेंट्स। ये कब आया था, ऑक्सले एक्ट 2002। नेक्स्ट, नारायण मूर्ति कमिटी द फॉर्म रिव्यू द क्लॉज 49 द सजेस्ट द मेजर टू इम्प्रूव द कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस ऑफ द इंडिया। नारायण मूर्ति कमेटी ने फिर जो कमेटी पुराने वाले थे, जो उन्होंने कौन था रिकमेंडेशन दिया था कुमार मंगलम का, उसमें थोड़ा सा क्या किया गया था, चेंजेज लाया गया था। किसने लाया था, नारायण मूर्ति। नेक्स्ट देखिए, चौथा पेज खत्म, वाह इतना में ही खत्म है, ठीक है। अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है आप लोगों का।